एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये है हार्मोन्स। हार्मोन के बारे में आज हम जानेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री, दोनों में आता है। तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तब तो आपको याद ही होगा, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री अगर सब्जेक्ट है तो ये भी आपके एग्ज़ाम में आएगा, हो सकता है, ठीक है, आएगा, क्योंकि ये हर बार ही आता है। तो मेरे ख्याल से इस साल भी आ सकता है। तो ये चैप्टर जो है जैव अणु से लिया है। पर बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो ज़रा ध्यान दें कि ये वाला जो हम हार्मोन्स आज पढ़ेंगे, ये रासायनिक इसके गुण हैं वो जानेंगे। अभी तक बायोलॉजी में क्या काम करता था हार्मोन्स, वो अलग चीज़ थी, पर ये रसायन विज्ञान का हार्मोन है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ोगे। तो उसको रसायन विज्ञान की भाषा में लिखना है, बायोलॉजी वाले में नहीं लिखना। चैप्टर है जैव अणु, इससे लिया गया है। हार्मोन, हार्मोन क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो विशेष कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं एवं पास तथा दूर की विशिष्ट कोशिकाओं की कार्यकी को प्रभावित करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। देखो क्या होता है कि हमें पता है कि चाहे वो वनस्पति विज्ञान हो, मतलब पेड़ पौधे हों या आम इंसान हो, सभी में एक जीवन की इकाई होती है कोशिका। हमारा जो शरीर है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हार्मोन जो है वो कोशिकाओं का नियंत्रण करते हैं, किसको क्या काम करवाना है, किसको क्या नहीं करना है। शरीर का पूरा बैलेंसिंग हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होती है, ये भी एक चीज़ है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब हम जानते हैं रसायन विज्ञान में हार्मोन का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। देखो बायोलॉजी में हार्मोन्स को अलग तरीके से बताया गया, और रसायन विज्ञान में केमिकल के तौर पर किस तरह दिखाया गया है, वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए। तो परिभाषा आपको ये याद कर लेनी चाहिए जो एग्जाम में आपको लिखनी है। दूसरा है हार्मोन्स का वर्गीकरण। अब देखते हैं किस प्रकार केमिस्ट्री में इसको वर्गीकृत किया गया। हार्मोन्स को रासायनिक गुणों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। यानी कि बायोलॉजी का था वो अलग चीज़ थी, लेकिन केमिस्ट्री में रासायनिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्टेरॉयड हार्मोन, दूसरा है पेप्टाइड हार्मोन, तीसरा है एमीन हार्मोन। 3 भागों में बांटा गया है। अब हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं स्टेरॉयड हार्मोन क्या है। सभी स्टेरॉयड यौगिक 4 रिंग युक्त होते हैं। साइक्लोपेंटेन रिंग होती है ये जल में अविलीय तथा वसा में विलीय होते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। यानी स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है जल में अविलीय होते हैं, जल में नहीं घुलते ये, लेकिन वसा में घुल जाते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं लिंग हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं लिंग हार्मोन, या इसको एग्जाम में आ सकता है यौन हार्मोन बताइए, तो ये यौन हार्मोन भी कह सकते हैं, या सेक्स हार्मोन, ठीक है, सेक्स हार्मोन भी कह सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं, यौन, लिंग, सेक्स, तीनों चीज़ें हैं, तीनों हार्मोन एक ही बात है। दूसरा एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ठीक ठीक है, क्योंकि इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिख दोगे तो भी पूरे नंबर आ जाएंगे। शॉर्ट में देखते हैं। अगला है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ये क्या भाई साहब, ये भी देख लो। यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। इसमें एमिनो अम्ल की संख्या 3 से लेकर 200 तक होती है। इनका बहाव जो है वो पीयूष ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि तथा अग्नाशय से होता है, ठीक है। इनका जो बहाव है, यानी ये जो निकलते हैं, ये जिसके साथ रहते हैं, वो पीयूष ग्रंथि है, पैराथायरॉयड ग्रंथि है और अग्नाशय, इन 3 जगहों से इनका बहाव निकलता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला देखते हैं एमीन हार्मोन। एमीन हार्मोन क्या है? यह एमिनो अम्ल के होते हैं जो एपिनेफ्रिन एड्रिनल के केंद्रीय भाग द्वारा स्रावित होते हैं। ये शरीर संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। अब देखा होगा आपने, कई एक नोटिस किया होगा, अगर सामने से जब कोई चीज़ अचानक से आ जाए तो हम एकदम चौंक जाते हैं। ये क्या है? हार्मोन्स जो हैं वो निकलते हैं, जो हमारे शरीर को बताते हैं भाई साहब खतरा है, ठीक है। ये जो हैं ये हमारे शरीर को अलग ही एक सेट कर देते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। चोट लगती है, दर्द होता है, कैसे? ये सब जो है संकटकालीन स्थिति में जो एमीन हार्मोन है ये अपनी भूमिका निभाता है। कहीं चोट लग गई तो हमारा ध्यान सीधा वहीं जाएगा, चोट वाली जगह पे। तो ये क्या है कि हमें एक अलर्ट करते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है? हार्मोन्स के प्रकार। हार्मोन्स के प्रकार क्या है? अंतःस्रावी हार्मोन, वे हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलकर रक्त में मिलकर दूर की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, अतः स्रावी हार्मोन्स कहलाते हैं, अंतःस्रावी हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं ऊतकीय हार्मोन। वे हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलकर ऊतकीय द्रव में मिलकर केवल आसपास की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, ऊतकीय हार्मोन कहलाते हैं। अब अंतःस्रावी हार्मोन जो थे वो दूर की कोशिकाओं को नियंत्रण करते थे। दूर की कोशिकाएं जो वहाँ जहाँ से ये निकलते हैं, वहाँ से भी जो दूर की कोशिकाएं हैं उनको कंट्रोल करते हैं।
और उत्कीय हार्मोन क्या है, जो पास की कोशिकाएं होती हैं उनको नियंत्रण करते हैं।